हमारी आर्मी के जवानों की जिनकी शहादतें हुई हैं उनकी याद में और जो लोग जिस बहादुरी से हमारी फौज लड़ी है, हमने सवाल उठाए हैं सरकार पे। वो पहलगाम के मुतल्लक भी सवाल हैं, वो फिर सीज फायर के मुतल्लक भी सवाल हैं। शिमला एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए किन हालात में आपने ये सीज फायर किया? कि ये ऑपरेशन सिंदूर बीजेपी का ऑपरेशन था कि ये हमारे बेल्ट फोर्सेस का ऑपरेशन था? पूरी दुनिया जानती है कि ये हमारे बेल्ट फोर्सेस का ऑपरेशन था, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह ऑपरेशन सिंदूर का नाम मिसयूज करते हुए उसको पूरे इस पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम शहीदी चौक में हैं, जहाँ पर जो है कांग्रेस के द्वारा जय हिंद जो कि यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, जहाँ पर जो कि पहलगाम में जो कि हमारे निर्दोष लोग जो है वो मारे गए थे और शहीदों को जहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो नमन यहाँ पे करते हुए साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर विजुअल में आपको बता दें कांग्रेस प्रेसिडेंट हमीद कर्रा और उनके साथ गुलाम नबी मीर और चौधरी लाल सिंह बड़े बड़े नेता जो यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी तादाद में ये यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, जहाँ पर शहीदों को जो है वो नमन जो है वो किया जा रहा है, जहाँ पर आज जो है उनको श्रद्धांजलि भी यहाँ पे दी जाएगी। और ये कांग्रेस के द्वारा हम आपको बता दें कि किस तरीके से कोई 35 जगहों पे ये निकाल रही है और ये हमारी आर्मी के जवानों की जिनकी शहादतें हुई हैं उनकी याद में और जो लोग जिस बहादुरी से हमारी फौज लड़ी है 1947 से आज तक जो हमारी फौज का रोल रहा है उसके उनको सलाम के लिए उनकी बहादुरी उनकी शुजाअत को तस्लीम करते हुए हमने ये आज की यात्रा की। सवालात में है, हमने कोई पैगाम नहीं देना, हमने सवाल उठाए हैं सरकार पे। वो पहलगाम के मुतल्लक भी सवाल हैं, वो फिर सीज फायर के मुतल्लक भी सवाल हैं, वो जो 1972 का शिमला एग्रीमेंट है जो उसका उल्लंघन हुआ है उसके मुतल्लक भी सवाल हैं, और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले से ही इन्फॉर्म किया था उसके बारे में सवालात हैं। तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है उसके बारे में सवालात हैं। और आज पूरा 140 करोड़ हिंदुस्तानी ये जानना चाहते हैं, जिसके वास्ते हम पार्लियामेंट का सेशन कन्वीन कर रहे हैं, डिमांड करते हैं कन्वीन करने के लिए कि क्या वजह है कि हमारे मुल्क को दफ़ा ये जो हमारा शिमला एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए किन हालात में आपने ये सीज फायर किया और आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी? क्योंकि जिस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक्सप्लेन किया, प्रेस को एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने कहा कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हुई। हम ये जानना चाहते हैं कि सीज फायर किसी एग्रीमेंट के तहत होता है या अंडरस्टैंडिंग के तहत होता है, और अगर वो अंडरस्टैंडिंग है तो वो क्या है। और अब जो आज बीजेपी कुछ दिनों से इस ऑपरेशन सिंदूर को जो मिस यूटिलाइज कर रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए, अपने बीजेपी के लेटर हेड्स पे जो उन्होंने प्रोग्राम यात्रा का दिया है, तिरंगा यात्रा का जो दिया है, उसमें वो उसका नाम बीच में रखा हुआ है इस सिंदूर ऑपरेशन का। तो हम ये जानना चाहते हैं, सरकार से सवाल है, आया कि ये ऑपरेशन सिंदूर बीजेपी का ऑपरेशन था कि ये हमारे बेल्ट फोर्सेस का ऑपरेशन था? पूरी दुनिया जानती है कि ये हमारे बेल्ट फोर्सेस का ऑपरेशन था, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि वो इसको अपने प्रोग्राम में उसमें शामिल कर रहे हैं उस नाम को? तो हमारा मानना है क्योंकि बीजेपी समझ चुकी है, वो सवालात के घेरे में वो जानते हैं कि वो धंस चुके हैं, फंस चुके हैं, तो पूरे मुल्क को का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आज वो फिर से ऑपरेशन सिंदूर का नाम मिसयूज करते हुए उसको पूरे इस पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।